हेलो दोस्तों, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीरे के मटेरियल के बारे में। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बता करके रखा हुआ है कि जब भी आप वीरे पे काम करेंगे और स्पेशली फॉर आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन, तो आपको मॉडलिंग पे काम करना पड़ेगा, टेक्सचरिंग पे काम करना पड़ेगा, लाइटिंग पे काम करना पड़ेगा, प्रॉपर कैमरा एंगल पे काम करना पड़ेगा और वीरे के रेंडर सेटिंग को समझना पड़ेगा। तो अभी आज हम जानेंगे वीरे के कुछ मटेरियल्स के बारे में जो एक आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन करने वाले आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको जानना। तो सबसे पहले तो मैं वीरे का जो रेंडरर है उसको सेट कर लेता हूँ। तो मैं आ गया रेंडर सेटअप पे और यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट कर लिया वीरे 6। ओके, अभी इसको क्लोज कर लेते हैं और मैं यहाँ पे वीरे का ही एक ज्योमेट्री रेडी कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ गया मैं और क्रिएट पैनल पे आके ज्योमेट्री से वीरे ले लिया और फिर मैंने ले लिया वीरे का एक प्लेन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं और सिंपली क्लिक कर दें। इस प्लेन की खास बात ये है कि ये जो प्लेन है इसका कोई विड्थ एंड हाइट होता नहीं है, ये इनफाइनाइट प्लेन होता है। चलिए, तो ये हमने अभी तैयार कर लिया और अभी हम एक मॉडल ले लेते हैं। तो मॉडल के लिए मैं फिलहाल यहाँ पे एक टीपॉट यूज कर रहा हूँ और मैंने टीपॉट इस तरीके से क्रिएट कर लिया। ओके, अब अगर आप एम प्रेस करते हैं तो फिर आपको मिल जाता है मटेरियल एडिटर। और अभी आप देख सकते हैं हमारा मटेरियल एडिटर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें इसको एक बार समझ लें थोड़ा कि मटेरियल एडिटर में टॉप में मेन्यूज हैं, ये सारे मटेरियल के स्लॉट्स हैं, ये सारे कुछ टूल्स दिए हुए हैं और नीचे आ जाते हैं कुछ पैरामीटर्स या रोलआउट्स। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने पहला स्लॉट लिया क्योंकि अगर आपको अलग अलग मटेरियल बनाने हैं तो आपको अलग अलग स्लॉट यूज करने पड़ेंगे। आगे मैं आपको प्रोसेस ये भी बताऊंगा कि एक सिंगल स्लॉट पे रहते हुए आप मल्टीपल मटेरियल कैसे बना सकते हैं। पर फिलहाल अभी सिंगल स्लॉट पे मैं एक मटेरियल तैयार करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल का टाइप दिया हुआ है और यहाँ पे मटेरियल का नाम। चलिए, मैंने यहाँ पे मटेरियल का नाम जो है वो ग्लास दे देता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं फिजिकल मटेरियल पे। सिंपली क्लिक करें आप। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मटेरियल का मैप ब्राउजर मिल जाएगा और प्लस साइन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिए हुए हैं जैसे कि जनरल, स्कैनलाइन, कोरोना और वीरे। फिलहाल अभी हम वीरे के मटेरियल पे बात कर रहे हैं। मैं सीधा डायरेक्ट आ जाता हूँ वीरे के इस ऑप्शन पे। यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे मटेरियल के ऑप्शन हैं। अब आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बारी-बारी से इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझाता चलूँगा। और फिलहाल जो सबसे पहला मटेरियल है जिस पे आपको काम करना सीखना है, वो है आपका वी-रे मटेरियल। तो इन सारे लिस्ट में से आपको सेलेक्ट कर लेना है वी-रे मटेरियल। ओके, ध्यान दें इस पे। अब वी-रे मटेरियल लेने के बाद आप कर दें ओके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे पहले फिजिकल मटेरियल लिखा हुआ था, अब वहाँ पे आपको वी-रे मटेरियल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप वीरे मटेरियल लेते हैं आपको कुछ उसके पैरामीटर्स मिल जाते हैं जिसमें बेसिक पैरामीटर्स, कोड पैरामीटर्स, थिन फिल्म पैरामीटर्स, तीन पैरामीटर्स, बीआरडीएफ, ऑप्शंस एंड मैप के पैरामीटर्स और रोल आउट आपको यहाँ पे मिलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक पैरामीटर से। बेसिक पैरामीटर में जो सबसे पहले जानने वाली बात है वो है आपका आपके ऑब्जेक्ट का कलर। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप बेसिक पैरामीटर में आते हैं तो डिफ्यूज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बस इसके सामने आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को जो भी कलर देना चाहते हैं आप वो कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से थोड़ा-सा ये डार्क रेड कलर ले लेता हूँ मैं। ओके, ये हो गया और ओके कर देता हूँ। अब अगर इस मटेरियल को मैं इस टीपॉट पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो टीपॉट सेलेक्ट करूँगा मैं पहले और उसके बाद इस मटेरियल को सेलेक्ट करूँगा और इस छोटे से बटन पे क्लिक कर दूँगा जिसका नाम है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। ओके, अब आप देख सकते हैं कि वीरे मटेरियल मैंने टीपॉट पे अप्लाई कर दिया। थोड़ा-सा लाइट सेटअप करते हैं क्योंकि मैं अभी आपको अगर रेंडर दिखाऊँ इसका, शिफ्ट प्लस क्यू के साथ आप रेंडर प्रीव्यू देख सकते हैं और जैसे ही मैंने रेंडर किया आप देखेंगे कि आपको कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि हमें हमारा टीपॉट जो है वो रेंडर आउटपुट पे दिखाई दे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको जाना होगा लाइट पे, जो कि क्रिएट पैनल में ये थर्ड ऑप्शन है। लाइट पे जाने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज़ आ जाएगी या हम ये कह सकते हैं कि अलग-अलग टाइप्स आ जाते हैं और इसमें से आप वी-रे ले लें क्योंकि हम वी-रे का लाइट यूज़ करने वाले हैं। वीरे में आने के बाद आप देख सकते हैं 3 टाइप्स के लाइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक वीरे लाइट, एक वीरे एम्बिएंट लाइट और एक वीरे आईएस। तो चलते हैं अभी और ले लेते हैं वीरे लाइट। जैसे ही आप वीरे लाइट लेते हैं, फिर नीचे कुछ और रोल-आउट्स ओपन हो जाते हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पे अब आपको जनरल पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट के टाइप्स। तो चलिए, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो है डोम लाइट। डोम लाइट को आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे हमारा जो अर्थ है, वो चारों तरफ से एक लेयर से घिरा हुआ है। तो होती क्या है, जो भी सन की लाइट की रेज़ हैं, वो सीधे अर्थ पे नहीं आती, बल्कि वो आकर के पहले उसको जो हेमिस्फीयर सरफेस है,
उस पे आके टकराती है और टकराने के बाद फ़िल्टर होके लाइट जो है वो अर्थ तक पहुँचती है। तो इस तरीके से अभी हमने एक डोम लाइट बना दिया और आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉपर लाइट का सरफेस बन चुका है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब अगर हम एक प्रीव्यू देखें यानी रेंडर करके देखें, तो होता क्या है इसको देखते हैं। अभी रेंडर करने पे आप देख सकते हैं आपको प्लेन भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ उसके ऊपर बना हुआ टी पॉइंट जिस पे अभी हमने वीरे का मटेरियल दिया था और रेंडर आउटपुट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। चलिए अब एक छोटी-सी सेटिंग और करते हैं। अगर आप डूम लाइट लेकर के रखे हुए हैं, तो आप मॉडिफायर पे आ जाएँ और यहाँ पे आकर के आप देख सकते हैं मैप का ऑप्शन है जहाँ पे नो मैप लिखा हुआ है। तो नो मैप है, तो इसको चलिए यस मैप करते हैं यानी कि क्लिक करते हैं इस पे और यहाँ पे जाके आपको लिखना है एचडीआरआई। जैसे ही आप एचडीआरआई लिखेंगे, आपको एचडीआरआई एनवायरनमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखेंगे हम इसका यूज़ करके किस तरीके से फोटो रियल आउटपुट निकाल सकते हैं। चलिए, अभी एचडीआरआई एनवायरनमेंट ले लिया मैंने और चलते हैं अपने लोकेशन पे यानी सी ड्राइव पे चलता हूँ मैं, प्रोग्राम फाइल्स में चलता हूँ, फिर चलते हैं ऑटोडेस्क के फ़ोल्डर पे और यहाँ पे जाकर के मैं आ जाता हूँ 3ds Max 2023 फ़ोल्डर पे और उसके बाद फिर आ जाता हूँ मैप्स फ़ोल्डर पे। आप ध्यान से इस लोकेशन को देखें और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से देख नहीं पाए तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लें और फिर से दोबारा देखें। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने एचडीआरआई सॉरी हमने मैप फ़ोल्डर ओपन किया, इसके अंदर एचडीआरआई का ऑप्शन है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको एचडीआरआई फाइल मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडियो लाइट कॉम्बिनेशन रूम, ठीक है। इन सारे एचडीआरआई फाइल को आप एक बार देखें ताकि आपको याद हो जाए। चलिए अभी मैं ले रहा हूँ कॉम्बिनेशन रूम, डबल क्लिक किया मैंने और अब इसके साथ अगर हम रेंडर करें तो क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। तो अभी आप जो आप आउटपुट देखेंगे ये एचडीआरआई मैप अप्लाई करने के बाद का आउटपुट है, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से इसको देख पा रहे हैं। ओके, तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और रेंडर का प्रोग्रेस चल रहा है तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं जो मटेरियल है, मटेरियल के टाइप को बदलता हूँ। यानी कि मटेरियल पे जब आप जाते हैं तो प्रीसेट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं प्रीसेट को बदलता हूँ। प्रीसेट पे आने के बाद आपको इतने सारे अलग-अलग प्रीसेट्स मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एल्यूमीनियम से और इसका एक रेंडर निकालते हैं। तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक जो टी पॉट है उस पे एल्यूमीनियम का मटेरियल अप्लाई हो चुका है और वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको अभी कैंसल कर देता हूँ या स्टॉप कर देता हूँ और उसके बाद जो प्लेन हमने बनाया था, अभी मैं उस प्लेन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ताकि अब ये बिल्कुल एक एनवायरनमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अभी आप रेंडर का आउटपुट अगर देखें, तो आप देख सकते हैं एचडीआरआई एनवायरनमेंट के अंदर आपको अपना टी-पॉट देखने को मिल रहा है, जो कि अभी एल्यूमीनियम है। चलिए अभी मैं इसको एस्केप करता हूँ, यानी कैंसल और इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे मटेरियल पे और मटेरियल के टाइप को चेंज कर देते हैं एल्यूमीनियम से एल्यूमीनियम रफ और देखते हैं कि एक बार रेंडर आउटपुट हमें कैसा दिखाई दे रहा है। बस फ़र्क देखिए आप, ये पिछला है और अब जो अपडेट आपको दिखेगा, ये अभी हमने मटेरियल पे जो चेंज किया उसके बाद का अपडेट, ठीक है? तो ये हमने अपडेट देख लिया। चलिए अभी एस्केप करते हैं और मटेरियल के प्रीसेट को चेंज करते हैं फिर से और एल्यूमीनियम के बदले मैं ले लेता हूँ एल्यूमीनियम ब्रश्ड और उसके बाद एक बार रेंडर करते हैं। अब आप देखें, ये है पहला अपडेट। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने एल्यूमीनियम ब्रश लिया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको मटेरियल में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब बारी-बारी जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं क्रोम पे, तो देखते हैं कि क्रोम हमें कैसा दिखाई देता है। साथ ही रेंडर का जो साइज़ है उसको मैं कम कर देता हूँ ताकि रेंडर की स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग-अलग साइज़ है जिसमें ऑलरेडी 1280720 है जो कि बहुत ही कम साइज़ है। फिर भी मैं इसको क्या करता हूँ, तो मैं चेंज कर देता हूँ 640 पे। तो आप देख सकते हैं 640 360। अब आप रेंडर करेंगे तो रेंडर का जो फ्रेम विंडो है वो थोड़ा पहले से छोटा हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से अभी हमने रेंडर कर दिया। अभी एस्केप करते हैं और फिर से मटेरियल के प्रीसेट को चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ से क्रोम के बदले मैं ले लेता हूँ कॉपर और देखते हैं कॉपर को रेंडर करने पे कैसा दिखाई देता है। तो ये अभी आप जो देख रहे हैं ये क्रोम आउटपुट है और अब जो आप देखेंगे ये है आपका कॉपर का आउटपुट जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, अभी वापस से एस्केप करता हूँ यानी कैंसल और इसी तरीके से आगे जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हम यूज़ करके देखते हैं, जैसे कि कॉपर रफ किस तरीके से दिखेगा और इसको भी रेंडर करते हैं। ओके,
तो ये अभी हमने रेंडर किया और आप देख सकते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। ओके, अभी इसको भी एस्केप करते हैं और चलते हैं मटेरियल के प्रीसेट पे, और कॉपर रफ के बदले मैं लेता हूँ गोल्ड। ओके, और अभी अगर मैं रेंडर करूँ तो आप देख सकते हैं रेंडर करने के बाद गोल्ड का जो मटेरियल है वो कैसा दिखाई देता है। थोड़ा सा वेट, और ये अब जो आउटपुट देख रहे हैं ये गोल्ड मटेरियल का प्रीसेट है। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट्स हैं, और मैं आप लोगों के लिए बस यहाँ पे अभी हर एक रेंडर की जो प्रीसेट्स हैं उसको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यानी मटेरियल के प्रीसेट को चेक कर रहा हूँ। तो गोल्ड के बाद अगर हम गोल्ड रफ ले तो ये मॉडल कैसा दिखेगा इसको देखेंगे। साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं, और उसके बाद इसकी एक कॉपी कर लेते हैं, और ये जो कॉपी ऑब्जेक्ट है, और इसको अभी मैं डिलीट करता हूँ। और ये जो मटेरियल में गोल्ड रफ है इसको अभी मैं चेंज कर देता हूँ अगर आयरन में, तो अब देखते हैं कि ये रेंडर करने पे आपको कैसा दिखाई देगा। तो अब ये जो आउटपुट आप देख रहे हैं ये है आपका, यहाँ पे हमने चेंज किया है आयरन में, और आयरन का आउटपुट हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, अब आते हैं और चेक करते हैं लीड। लीड पे क्या डिफरेंस आता है इसको देखते हैं। तो ये भी आपको ऐसे एक नज़र पे देखने पे आयरन की तरह लग सकते हैं या क्रोम की तरह लग सकते हैं। हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसके फाइनल रेंडर आउटपुट पे, और यहाँ पे जब आप फाइनल रेंडर आउटपुट देखेंगे, ये जो कि अब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं। तो अभी आप फिलहाल जो देख रहे हैं ये जो आउटपुट है ये है आपका लीड का। ओके, अब लीड के अलावा अगर मैं सिल्वर पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज है। इसी तरीके से अगर मैं सिल्वर रफ पे जाऊँ तो अगेन थोड़ा सा चेंज है रफनेस के साथ। डायमंड पे चले जाऊँ तो आप देख सकते हैं अभी हमारा टीपॉट डायमंड में कैसा दिखाई दे रहा है। एक बार वापस से रेंडर करते हैं, पर यहाँ पे मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार अगर हमारे पास डायमंड का टीपॉट हो तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप में से किसी को नहीं चाहिए कोई बात नहीं, बट आई नीड डायमंड टीपॉट जो कि देखने पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो अब चलते हैं अगले प्रीसेट पे, और यहाँ पे अगले प्रीसेट पे जाने के लिए वापस से मटेरियल पे आते हैं। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ इसके रेंडर को कंप्लीट होने में, जो भी समय लगेगा वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और अब मेरे ख्याल से ये कंप्लीट होने वाला है, तो मूव करते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से रेंडर कंप्लीट हो रहा है। आप चाहें तो इसे हाफ में कैंसिल कर सकते हैं। ओके, और प्रीसेट को बदल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यूज़ किया था डायमंड, पर अब मैं क्या करूँगा जो प्रीसेट है इसको यूज़ करूँगा ग्लास। ओके, और रेंडर में मैं हर बार पूरा सीन रेंडर ना करके इंटरेक्टिव रेंडर मैंने ऑन कर दिया, और साथ ही एक एरिया डिफाइन कर दिया कि इतने पे जो भी चेंजेस होंगे वो दिखाई दे। और आप देख सकते हैं ये जो आउटपुट देख रहे हैं ग्लास का है। चलिए अभी मैं इसको चेंज करता हूँ ग्लास फ्रॉस्टेड, तो आप देख सकते हैं आउटपुट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अगर आप रियल टाइम रेंडरिंग ऑन करके रखते हैं यानी इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऑन करके रखते हैं तो आप तुरंत जो भी चेंजेस करेंगे उसका प्रीव्यू अपने छोटे से एरिया पे देख पाएंगे। चलिए अभी मैं ग्लास टिंटेड ले लिया, ग्लास कुछ ऐसा दिखने लगा। और ग्लास आर्किटेक्चर लेने पे ग्लास कुछ ऐसा दिखा, और वाटर लेने पे वाटर कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए एक एक बार वापस से देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने डिफ़ॉल्ट में रखा है तो ग्रे कलर, एल्यूमिनियम में रखा है तो ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम रफ पे ये आउटपुट, और इसी तरीके से एल्यूमिनियम ब्रश्ड पे ये आउटपुट देखने को मिलेगा, क्रोम पे आपको मिलेगा कुछ ऐसा आउटपुट, कॉपर पे कुछ ऐसा, और कॉपर रफ पे कुछ ऐसा, गोल्ड लेने पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, गोल्ड रफ लेने पे कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, आयरन लेने पे हमारा मॉडल का मटेरियल कुछ ऐसा दिखेगा, और लीड लेने पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सिल्वर लेने पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चेंज आएगा। सिल्वर रफ लेने पे मॉडल कुछ ऐसा दिख रहा है। डायमंड लेने पे आप देख सकते हैं हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर आप ग्लास ले लेते हैं तो हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अलावा ग्लास फ्रॉस्टेड में कुछ ऐसा आउटपुट आता है, और ग्लास टिंटेड में ऐसा आउटपुट आता है। साथ ही अगर मैं ग्लास आर्किटेक्चर की बात करूँ तो ये आउटपुट मिलेगा आपको। वाटर की बात करूँ तो ये आउटपुट मिलेगा। और अगर मैं चॉकलेट पे आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं चॉकलेट के कलर के साथ आपको चॉकलेट का टी पॉट दिखाई दे रहा है। सिरेमिक पे आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको आपका टी पॉट दिखाई देगा, कितना ज़्यादा रियल लग रहा है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लास्टिक का तो ये प्लास्टिक के आउटपुट में कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर हम रबर की बात करें तो रबर का आउटपुट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा।
रेड वेलवेट की अगर हम बात करें तो ये है रेड वेलवेट और इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। तो अभी मैं कर क्या रहा हूँ, बारी बारी ये जितने भी प्रीसेट थे उसको मैंने चेंज किया और मुझे आपको बताना था कि किस तरीके से हम मटेरियल अप्लाई करते हैं और वीरे पे उसका एक बेसिक रेंडर आउटपुट निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझें, इस पे प्रैक्टिस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने वीरे सीखना शुरू कर दिया है, और अगर आप वीरे सीख रहे हैं क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर ऐसा है तो आपको लगातार मिलता रहेगा इसी तरीके से 3ds मैक्स और वीरे से रिलेटेड नॉलेज, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपकी बारी है, वीडियो को कर दे लाइक, कमेंट करके पूछे सवाल, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो वो भी आप कमेंट में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।